नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को सीखने वाले हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन मतलब 0 और 1 का गुणा करना। जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वह केवल 2 ही डिजिट पर वर्क करते हैं, 0 और 1 पर। 0 और 1 बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी डिजिट होती हैं, और इन बाइनरी नंबर पर यदि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम केवल 2 ही बिट पर वर्क करता है, 0 एंड 1 पर। कंप्यूटर सिस्टम में 0 एंड 1 पर कैलकुलेशन करने के लिए बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज किया जाता है। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन बाइनरी एडिशन होता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है और बाइनरी डिवीजन होता है। तो हम अपने प्रीवियस 2 वीडियो में बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शंस को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को सीखने वाले हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का मतलब है 0 और 1 का गुणा करना, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वह हर प्रकार की वैल्यू को 0-1 में कन्वर्ट करता है, फिर उस पर कैलकुलेशन करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में 0-1 का गुणा मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, यह हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। यह टॉपिक सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अब कुछ क्वेश्चन बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, इसके रूल्स को समझते हैं, उसके बाद हम 2 एग्जाम्पल के माध्यम से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करना भी सीखने वाले हैं। तो देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है। जो बाइनरी नंबर होंगे यदि हमें उनका गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाएगा। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करने पर प्रोडक्ट रिसीव होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जब हम 2 नंबर का गुणा करेंगे तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा, आंसर प्राप्त होगा गुणा करने पर, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। तो यदि हमें बाइनरी नंबर का आपस में गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें प्रोडक्ट रिसीव होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहां पर अब हमें बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को समझना है। पहला रूल्स है कि जब हम 0 में 0 का इंटू करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मतलब आंसर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। बाइनरी नंबर 2 ही होते हैं, 0 एंड 1। तो जब आप 0 में 0 का इंटू करेंगे तो आपको जो रिजल्ट, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह होगा 0। इसी प्रकार से दूसरा रूल्स है हमारा, 0 में 1 को इंटू करने पर, गुणा करने पर हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह 0 प्राप्त होगा। मतलब जब एक 0 में 1 का इंटू किया जाएगा तो हमारा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि हम 1 में 0 का इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो भी हमें आंसर 0 प्राप्त होगा। यह हमारा तीसरा नियम है। 1 में हम 0 का गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। आपने मैथ में यह सीखा होगा, पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर का 0 से गुणा करने पर आंसर हमेशा 0 प्राप्त होता है। वही रूल्स, वही नियम यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। जहां भी 0 से गुणा किया जाएगा वहां पर आपको आंसर 0 प्राप्त होगा। केवल लास्ट रूल्स में जो हमारा अंतिम रूल है, इसमें हमें 1 प्राप्त होगा, क्योंकि यहां पर हम 1 का इंटू, 1 का गुणा 1 से कर रहे हैं। तो जब एक 1 में दूसरे 1 का गुणा किया जाएगा तभी हमें आंसर 1 प्राप्त होगा, अदरवाइज हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 0। जब भी हम 0 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 का 1 से गुणा करेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा, 1 का 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। केवल 1 का गुणा 1 से करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। यह बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के 4 नियम होते हैं। तो अभी हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन समझा, इसके 4 रूल्स को समझा। अब हम इन रूल्स के आधार पर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक बाइनरी नंबर है जिसमें हमें दूसरे बाइनरी नंबर का गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। यहां पर आपको 2 बाइनरी नंबर दिख रहे हैं जिनका हमें आपस में गुणा करना है, इंटू करना है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आपको केवल जो हमने 4 नियम बताए हैं आपको उनको याद रखना है, फॉलो करना है। इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं।
हमें जिस प्रकार से हम नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गुणा करते हैं, इनटू करते हैं, वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख सकते हैं 101, यह हमारा पहला बाइनरी नंबर है, इसमें हमें गुणा करना है दूसरे नंबर का 110 का। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 101 गुणा करेंगे हम 110 से। आप इसको ऐसे लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम नॉर्मल मैथ में करते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम इस जीरो का गुणा ऊपर वाले सभी नंबर में करेंगे, ऊपर वाले सभी नंबर में। तो पहले हमने 0 का गुणा 1 से किया तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा, फिर 0 का गुणा 0 से किया आंसर 0 मिलेगा, 0 का गुणा 1 से किया आंसर 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में जब 0 का गुणा किया जाता है तो आंसर 0 प्राप्त होता है। हमने इस 0 का इंटू मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले सभी डिजिट में कर दिया है। अब हम यहां पर एक क्रॉस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि एक डिजिट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें दूसरे डिजिट से गुणा करना है। दूसरा डिजिट क्या है हमारा? 1। इस 1 का गुणा हम ऊपर करेंगे, तो पहले 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, फिर 1 का गुणा 0 से करेंगे 0 प्राप्त होगा, फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यह हमारी सेकंड डिजिट कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम 2 क्रॉस के सिंबल यहां पर लगा देते हैं। अब हमें इस तीसरे 1 का इंटू ऊपर वाले सभी नंबर में कर देना है। तो पहले हम 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, फिर हम 1 का इंटू 0 से करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, फिर 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यह हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब हमें जो भी हमारे प्रोडक्ट आए हैं, जो भी मल्टीप्लीकेशन के आंसर आए हैं, इन सभी को ऐड कर देना है। और ऐड करते समय आपको जो भी कैरी प्राप्त होगी उन सभी को आपको ऐड करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनरी एडिशंस को सीखा था। बाइनरी एडिशन करने पर एक हमें सम प्राप्त होता है और कैरी प्राप्त होती है। तो यहां पर आपको जो भी कैरी प्राप्त होती हैं उन सभी कैरी को ऐड करना है। यहां पर हम एडिशन करते हैं तो यहां पर तो केवल हमें 0 दिया है, तो यहां पर 0 आ जाएगा। यहां पर 0 और 1 है, 0 और 1 को ऐड करने पर 1 प्राप्त होगा। यहां पर पहले 2 0 हैं, दोनों को ऐड करने पर 0 प्राप्त होगा, फिर 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। यहां 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहां केवल 1 है, यह हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी बाइनरी नंबर का मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको केवल एक डिजिट को ऊपर वाले सभी नंबर से गुणा करते जाना है और लास्ट में जो भी आपके आंसर आते हैं उन सबको ऐड कर देना है। जहां पर भी कैरी आएगी उसको आपको ऐड करना है। जो भी एडिशन आप कर रहे हैं, यदि उसमें कोई कैरी आती है तो आपको कैरी को भी यहां पर ऐड करना होगा। आपका जो क्वेश्चन है आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है उसको यदि हमें चेक करना है तो आप बहुत ही आसान तरीके से चेक भी कर सकते हैं। पहला नंबर क्या था हमारा? 101। 3 अंक है, यहां पर 3 डिजिट हैं, तो हम एक सीरीज यूज करेंगे 1 2 4। यदि और भी डिजिट होते तो हम सीरीज को बढ़ा देते 8 16 32। अब यहां पर जहां जहां पर 1 है उनको हम ऐड कर देंगे। पहला नंबर हमारा क्या था? 101, तो 4 की प्लेस पर 1 है, 1 की प्लेस पर 1 है, मतलब पहला नंबर क्या हो गया हमारा? 5। और दूसरा नंबर क्या था हमारा? 110। यहां पर कहां कहां 1 मिला हमें? 4 की प्लेस पर 1, 2 की प्लेस पर 1, और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। मतलब यहां पर हमें जो मल्टीप्लिकेशन करने मिला था वह मिला था 5 × 6 का। यह हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, और जब हम 5 का गुणा 6 से करेंगे तो आंसर आना चाहिए 30 डेसिमल में। अब जो हमारा बाइनरी आंसर आया है इसको हम चेक कर लेते हैं। 1 2 4 8 16। इस सीरीज को आप जितने अंक हैं वहां तक बढ़ा सकते हैं। अब जहां जहां पर 1 आ रहा है उनको ऐड कर लीजिए। 16 पर 1 है, 8 पर 1 है, तो 16 और 8 हो जाएगा 24। 24 के बाद 4 पर 1 है तो 28, और 2 पर 1 है, 28 और 2 हो जाएगा 30। 1 पर तो 0 है तो इसको ऐड नहीं करेंगे, मतलब हमारा जो आंसर आया है वह 30 आया है। हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यह होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है।
आपको एक एक डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है और लास्ट में जो जो आंसर आए हैं उन सभी को ऐड कर देना है। क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने के लिए आप एक सीरीज यूज कर सकते हैं। यदि 3 अंक हैं तो 4 to 1, 4 अंक हैं तो 8 4 to 1, 5 अंक हैं तो 16 से स्टार्ट कर लीजिए। इस सीरीज को आप आगे बढ़ा सकते हैं। यह होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को एक एग्जाम्पल से समझा, अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। हमें यहां पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें हमारा पहला नंबर यह है, दूसरा नंबर यह है। हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्या है हमारा 1 0 1 1, यह हमारा पहला नंबर है। इसमें हमें इंटू करना है किससे 1 1 1 से। दोनों नंबर हमने लिख लिए। अब हम इस 1 का इंटू ऊपर वाले नंबर में करेंगे, सभी नंबर में। तो जब हम 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 का इंटू 0 से करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। एक नंबर का इंटू हो गया, यहां पर एक क्रॉस लगा देते हैं। अब दूसरे 1 का इंटू करेंगे। जब 1 का इंटू ऊपर करोगे आप तो सेम नंबर प्राप्त होगा जो आपको पहले प्राप्त हुआ है। इस 1 का इंटू करने पर फिर से वही आंसर आएगा जो आपको पहली बार मिला है। क्या मिला हमें आंसर 1 1 0 1। अब हम यहां पर 2 क्रॉस लगा देते हैं क्योंकि हमने 2 अंकों का इंटू कर दिया है। अब हमें फिर से इस 1 का इंटू करना है तो आपको आंसर वही मिलेगा 1 1 0 1। हमने तीनों 1 का इंटू एक एक करके ऊपर किया है और जब हम 1 का इंटू 3 बार करेंगे तो आंसर तो सेम आएगा। अब आपको सभी नंबर को ऐड कर देना है, बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है। तो यहां पर तो केवल 1 है तो 1 आ जाएगा। अब यहां पर 1 और 1 ऐड होगा और जब 1 और 1 ऐड होता है बाइनरी एडिशन में तो आंसर आता है 0 प्लस एक कैरी जाती है आगे वाले नंबर के पास। कैरी यहां पर आ गई। जब 1 और 1 ऐड होगा तो आंसर आएगा 0 और एक कैरी आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर हो जाती है। अब हमें यहां पर पहले इस कैरी के 1 को और 0 को जोड़ना है। तो कैरी का 1 और 0 जुड़ेगा तो आंसर आएगा 1। 0 1 को ऐड करने पर 1 आता है। फिर इस 1 को ऐड करेंगे हम ऊपर वाले 1 से तो 1 और 1 हो जाएगा यहां पर 0, आगे वाले नंबर पर एक कैरी चली जाएगी। अब हम इस 0 को 1 से ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1। ध्यान रखें आप, जो भी कैरी आती है उन सभी कैरी को आपको ऐड करना है। पहले हमने कैरी का 1 और 0 को ऐड किया तो आंसर मिला 1। फिर हमने 1 में 1 को ऐड किया तो आंसर मिलेगा 0, लेकिन आगे वाले नंबर के पास एक कैरी ट्रांसफर हो जाएगी। और जब हमने 0 में 1 को ऐड किया तो हमें आंसर प्राप्त हो गया 1। अब हम यहां एडिशन करते हैं तो कैरी का 1 और यह 1 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस यहां पर एक कैरी ट्रांसफर हो जाएगी। जब 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा और 0 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। यहां पर पहले हमने कैरी का 1 और नॉर्मल 1 को ऐड किया तो हो गया 0, आगे एक कैरी ट्रांसफर हो गई। 0 को 0 में ऐड किया तो 0 और 0 को 1 में ऐड किया तो 1 आ गया। अब हम यहां पर एडिशन करेंगे, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 और आगे एक कैरी ट्रांसफर हो जाएगी। जब 0 को 0 से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब यहां पर 1 और 1 ऐड होगा तो 0 आ जाएगा और एक कैरी आगे ट्रांसफर हो जाएगी। इस कैरी को भी हमें यहां पर लिख देना है। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से आप किसी भी बाइनरी नंबर का आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यदि आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो अपना पहला बाइनरी नंबर लिखते हैं 1 0 1 1। हमारी सीरीज क्या है इसको डेसिमल में बदलने की 1 2 4 8। यदि एक और नंबर होता तो 16 पर चले जाते हम। अब यहां पर कितना बनेगा, यह डेसिमल में 8 के साथ 1 है, 2 के साथ 1 है तो 8 और 2 10 और 1 के साथ 1 है, मतलब हो जाएगा 11। 8 2 10 और 1 11। यहां पर 4 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यह 0 है। दूसरा नंबर क्या है हमारा 1 1 1। 3 ही डिजिट थे और 3 डिजिट हैं तो 4 to 1 से यूज करेंगे हम। 4 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। 4 2 6 और 1 7, मतलब हमें 11 में 7 का गुणा करना था। यह हमारा डेसिमल हो गया। जब 11 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 77 आंसर आना चाहिए, 77। अब जो हमारा आंसर आया इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 4 8, यहां आ जाएगा 16, यहां आ जाएगा 32, यहां आ जाएगा 64। और भी नंबर होते तो हम इसको 128 कर लेते।
और आगे बढ़ा लेते सीरीज को। अब जहां जहां पर 1 है उनको हम ऐड करेंगे। तो 64 में 1 है, मतलब 64 ऐड होगा। इसके बाद 1 कहां मिला हमें? 8 पर, तो 8 ऐड होगा। फिर हमें 1 कहां मिला? 4 पर, 4 ऐड होगा। और लास्ट में 1 कहां मिला? 1 पर। जहां जहां पर 1 आया है उन नंबर को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 और 8 12, 12 और 4 16 और एक 17 है, तो यहां पर 7 आएगा। एक यहां पर कैरी आ जाएगी। जब हम 1 में 6 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 77, मतलब 77 हमारा आंसर आ गया है। हमने जो सॉल्यूशन किया है वह बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन किया है वह सही है या नहीं है। आपने आज की वीडियो में सीखा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप इसको पढ़ें, समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।